नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर को। एक इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i5 12 जेन जिसका वेरिएंट है 12450HX, उसके साथ Ryzen 7 7445HS। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर है वो आपको Lenovo LQ सीरीज में देखने को मिल जाता है, बट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वो आपको HP Victus एंड Asus TUF Gaming A15 सीरीज जैसे लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना पावरफुल प्रोसेसर है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर रिलीज हुआ था 4 अप्रैल 2022 को, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर रिलीज हुआ है 5 मार्च 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे आपको 64 बिट Alder Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें, इसमें भी आपको 64 बिट Gen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 Gen 4 कोर्स देखने को मिलता है एंड 4 Gen 4C कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, जो कि 8 कोर्स, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको 6 कोर्स देखने को मिलता है। सो उस कारण से जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल कोर i5 12 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें, इसमें भी आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको Gen 4 कोर्स पे 4 थ्रेड्स एंड Gen 4C कोर्स पे आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों प्रोसेसर पर आपको सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है। सो उस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल कोर i5 12 जेन आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर आपको 4 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, सो उस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में नो डाउट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.1 GHz की। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.7 GHz की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एवरेज बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है, बट जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पर आपको 704 KB की देखने को मिलता है, पर जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको 384 KB की देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको L1 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे आपको 7 MB की देखने को मिलता है, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको 6 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको L2 केस
बिगर देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे आपको 12 MB की देखने को मिलता है, पर जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको 16 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो L3 केस आपको Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर पे आपको बिगर देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 350 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड एम Radeon 740M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 800 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 2700 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इन दोनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे आपको 0.3 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, पर जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको 1.4 टेराफ्लॉप की देखने को मिल जाता है। तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हो जो iGPU का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। उस कारण से जीपीयू के मामले में नो डाउट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 128 GB की। यहां पर आपको DDR4 एंड DDR5 रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें, इसमें भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 256 GB की। यहां पर आपको DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 7500 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको मैक्सिमम रैम का सपोर्ट एंड मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो उस कारण से वहां पर आपको रैम का परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो रैम के मामले में नो डाउट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं और उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा टीडीपी होगा उतना ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पर आपको 55 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको 35 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मींस दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर है वहां पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट PCI Express वर्जन के मामले में इंटेल कोर i5 12 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1642 एंड मल्टी कोर में 10943, पर जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1663 एंड मल्टी कोर में 10123। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो दोनों प्रोसेसर पर आपको इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। पासमार्क सीपीयू के बारे में इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3396 एंड मल्टी कोर में 18761, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3541 एंड मल्टी कोर में 19043। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है, बट जो मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। Geekbench 6 के बारे में
इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2207 एंड मल्टा कोर में 9230, बट जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2428 एंड मल्टा कोर में 9239। तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट ज्यादातर आपको सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर i5 12 जेन जिसका वेरिएंट है 12450HX, उसके साथ Ryzen 7 7445HS। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको बेटर सीपीयू फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद L1 L2 के बिगड़ देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको मल्टा कोर का बेंचमार्क कोर्स अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, L3 के बिगड़ देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू भी देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, एंड ज्यादा रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना अच्छा है, पावरफुल है, एंड आपका जो डेली से डेली टास्क इजीली हैंडल कर देगा, एंड अगर आप हेवी से हेवी टास्क भी करना चाहते हो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। बट अगर आपको इन दोनों प्रोसेसर के अंदर किसी एक प्रोसेसर के साथ आपको जाना है एंड आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो, तो ये डिपेंड करेगा आपकी यूजेस के ऊपर। बेसिकली अगर आपका यूज केस एडिटिंग है, मतलब आपको एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, उसके रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, तो आप इंटेल कोर i5 12 जेन 12450HX के साथ आप जरूर जा सकते हो। वहां पर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, एडिटिंग भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एंड शानदार भी हो जाएगा। अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग है, गेमिंग के लिए एक प्रोसेसर चाहिए, मतलब गेमिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो आपको Ryzen 7 7445HS के साथ जरूर जाना चाहिए। वहां पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपका मेन पर्पस एडिटिंग है तो आपको इंटेल कोर i5 12450HX के साथ जरूर जाना चाहिए, बट अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग है तो आपको Ryzen 7 7445HS के साथ जरूर जाना चाहिए। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सा लैपटॉप खरीदने वाले हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसे जरूर दबा देना, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।